नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सर्किट के बारे में देखेंगे। सर्किट के जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या होगी। ठीक है, देखो संयोजन कौन सा है, तो संयोजन है यहाँ पे श्रेणी। तो जो श्रेणी होता है, देखो एक होता है श्रेणी, श्रेणी संयोजन, और एक होता है समांतर, समांतर संयोजन। श्रेणी का मतलब क्या होता है भाई, सीरीज होता है, सीरीज, या फिर इसको श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, श्रृंखला बोलो, सीरीज बोलो, चाहे श्रेणी बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। समांतर होता है तो समांतर को बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन या फिर पार्श्व क्रम। ठीक है, पार्श्व या फिर पैरेलल या फिर समांतर, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो देखो, जो समांतर क्रम होता है और जो श्रेणी संयोजन होता है, तो श्रेणी में धारा का जो मान होता है, धारा का मान क्या होता है, एक समान। क्या होता है, एक समान होता है। और जो समांतर संयोजन होता है, इसमें जो विभव होता है उसका मान क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, अब जो श्रेणी संयोजन होता है इसका मतलब यह होता है कि यहां पे ये वाला डायग्राम बनता है, और जो समांतर होता है, तो समांतर का मतलब होता है इसमें ये वाला डायग्राम बनता है। ठीक है, तो जो समांतर होता है इसमें जो वोल्टेज होता है, जो विभव होता है, उसका मान क्या होता है, एक समान होता है। और जो श्रेणी होता है इसमें क्या होता है, धारा का मान एक समान होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली जो धारा होगी, तो इसमें क्या होता है, एक समान होता है। इसका मतलब यह है कि देखो R1, ये है R2, और ये मान लो R3 है। तो इन ये तीन प्रतिरोध जो है, इनमें धारा का मान अलग अलग होगा या फिर एक ही होगा। तो देखो श्रेणी क्रम है, यानी श्रेणी संयोजन है, तो श्रेणी संयोजन में यानी जो R1 में धारा होगी वो किस में होगी, R2 में, और वही किस में होगी भाई, R3 में। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ए ऑप्शन देखो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो देखो ये नहीं होगा। उनकी मोटाई के समानुपाती होता है, ये भी नहीं होगा। उनके प्रतिरोध के समानुपाती होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रतिरोध में क्या होगा, बराबर होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे 3 प्रतिरोध है या फिर 4 प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है, 10 प्रतिरोध है। अगर श्रेणी क्रम में है तो सभी प्रतिरोधों में जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। श्रेणी परिपथ, श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। तो श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा होगा। देखो, घरेलू वायरिंग प्रणाली, या स्ट्रीट लाइटें, या सजावटी लाइटें, या कार की हेडलाइट। देखो श्रेणी परिपथ के लिए पूछा है, यानी श्रेणी सर्किट के लिए पूछा है कि इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सजावटी लाइटें, सजावटी लाइटें, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो ए ऑप्शन है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, ये सही होगा। धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव, या फिर विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा भी नहीं होगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव ये भी नहीं होगा। विद्युत धारा द्वारा उष्मीय उत्पन्न प्रकाश ये भी नहीं होगा। तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा यानी हीट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्कुल
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जो फ्यूज होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्यूज विद्युत धारा के कौन सा प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथों यानी इलेक्ट्रिक सर्किटों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण के रूप में हानियां होती है। तो ध्वनि या फिर प्रकाश या फिर उष्मा या फिर चुंबकीय हानियां। देखो चुंबकीय हानियां नहीं होगी, उष्मा हीट यानी सही हो जाएगा, प्रकाश भी नहीं होगा और ध्वनि भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उष्मा के रूप में क्या होता है भाई, हानियां होती है। इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लघु पथित परिपथ में धारा क्या होती है। एक लघु पथित का मतलब क्या होता है भाई, शॉर्ट सर्किट। तो अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, वही सही होगा। परिवर्तित नहीं होती है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है, यह भी नहीं होगा। अत्यधिक तेजी से कम होती है, कम नहीं होती है, वही बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक लघु पतित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो यानी खराब हो जाने या फिर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी जो विद्युतमय तार या फिर जो उदासीन तार होता है आपस में क्या होता है, संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे सर्किट क्या जो प्रतिरोध है वो लगभग क्या हो जाता है भाई, शून्य हो जाता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रतिरोध शून्य होगा, तो जो आर का मान है, देखो आर अगर बढ़ेगा, आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा तो जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। और अगर प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटने पर जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में जो प्रतिरोध का मान होता है वो लगभग क्या हो जाता है भाई, शून्य। तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिरोध का मान कम होगा तो जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो देखो भाई ए ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ये सही बात है भाई। बी ऑप्शन देखते हैं, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कमी करना नहीं होता है भाई, वृद्धि करना। ठीक है, वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। उसके बाद में चालक की लंबाई में वृद्धि करना या फिर चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे भाई। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है यानी जो ए पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। देखो किसके लिए कह रहा है भाई, फ्यूज तार के लिए कह रहा है। और ए पॉइंट क्या है यहाँ पे, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, बिल्कुल होता है भाई, सही है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। ठीक है,
निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, तो ये भी सही बात है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो केवल ए। तो केवल ए, देखो यहाँ पे हमारा ए भी सही है और बी भी सही है, तो केवल ए वाला नहीं होगा, केवल बी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सही है। अब यहाँ पे ए और बी दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएगा भाई, न तो ए और न ही बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज तार विद्युत सर्किट में किसी उपकरण के साथ सरणी क्रम में क्या होता है? संयोजन होता है, और यह है निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। यानी विद्युत सर्किट को शॉर्ट सर्किट तथा अति भारण, अति भारण का मतलब होता है ओवरलोड से होने वाली हानियों से बचाने के लिए, या फिर विद्युतमय तार के साथ सरणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है, जिसे फ्यूज तार कहते हैं। अब फ्यूज तार जो होता है ये एक मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु जो होता है, तो एक तो होता है टिन का, टिन प्लस क्या होता है? लेड। टिन प्लस क्या होता है? लेड होता है। फ्यूज तार अगर पूछे आपको कि मिश्र धातु किस किस का होता है, तो टिन प्लस लेड आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले यहां पे ए पॉइंट देखते हैं। समांतर परिपथ में, समांतर परिपथ की निवल धारा, निवल धारा का मतलब क्या होता है? नेट करंट अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है। समांतर परिपथ की जो नेट करंट होती है, अलग अलग धाराओं से हमेशा क्या होती है? कम होती है। तो बताओ हमारा ए ऑप्शन सही होगा या गलत होगा? तो हमारा ए ऑप्शन सही नहीं होगा भाई। क्या पूछा है यहाँ पे? सत्य पूछा है, यानी कौन सा सही होगा? समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है, यह भी नहीं होगा। परिपथ का निवल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक होता है, अधिक नहीं होता है भाई, कम होता है। इसीलिए यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारा ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो जो सी ऑप्शन है, समांतर परिपथ का निवल यानी नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों के योग के हमेशा क्या होता है? अधिक होता है, ये भी नहीं होगा भाई। सही हो जाएगा हमारा समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होता है? कम होता है। बिल्कुल सही है भाई। क्या होगा? डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह उबल जाता है, या फिर गर्म हो जाता है, गल जाता है, या फिर ठंडा हो जाता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु अत्यधिक धारा, ठीक है, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह क्या हो जाता है? तो वह गल जाता है। क्या हो जाता है? गल जाता है, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण क्या हो जाता है? गल जाता है। जिससे क्या होता है कि जो विद्युत सर्किट होता है, उस विद्युत सर्किट में जो करंट होता है, यानी विद्युत धारा की जो सप्लाई होती है, वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और जो उपकरण होते हैं, उन सभी उपकरण क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें किसका उदाहरण है इनमें से?
त्योहारों के लिए पूछा है। तो त्योहारों पर जो लाइटिंग लगाई जाती है वो कौन से क्रम में लगाई जाती है भाई? सीरीज में। तो सीरीज का मतलब क्या होता है? तो सीरीज का जो मतलब होता है वो होता है भाई श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी होता है। श्रेणी या फिर क्या बोलो, श्रृंखला। तो श्रेणी परिपथ यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पारेषण के लिए पूछा है। तो पारेषण में देखो यहाँ पे तांबा, टिन, लेड मिश्र धातु, या फिर निक्रोम यानी नाइक्रोम, या फिर टंगस्टन। देखो टंगस्टन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा भाई। तांबा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा होगा? तांबा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? यानी जो विद्युत सर्किट होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, वो किसकी गति से बनती है? यानी एक सर्किट में जो धारा होता है, उस धारा का जो प्रवाह होता है वो इनमें से किसके कारण होता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही होगा। तो यहां पे देखो जो धारा है, विद्युत धारा या फिर धारा, तो धारा जो होती है देखो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। या जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है। तो एक सर्किट में जो विद्युत धारा होती है वो किसके कारण यहां पे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है भाई? तो आवेश होता है इसका ऋण आवेश। कैसा होता है? ऋण आवेश। इसका मान कितना होता है? तो मान अगर आपको पूछे तो इसका मान होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। ठीक है। अगर ये नहीं आए तो -1.602 गुणा 10 की घात कितना? माइनस का 19 गुलाम। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? खोज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। किसकी भाई? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आवेश होता है उदासीन होता है या फिर आवेशहीन होता है या फिर शून्य होता है। ठीक है। या फिर इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश। इसका जो मान होता है, मान कितना होता है? तो +1.6 गुणा 10 की घात कितना? माइनस का 19 गुलाम। अगर ये नहीं आए तो +1.602 गुणा 10 की घात कितना भी? 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरेख क्या प्रदर्शित करता है? आरेख जो है ये क्या प्रदर्शित करता है? तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे ऑप्शन देखते हैं, बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम गति, तो ये नहीं होगा भी।
खुले परिपथ में प्रोटॉन की यादृच्छिक गति, यह भी नहीं होगा। खुले परिपथ में परमाणुओं की यादृच्छिक गति, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक यहाँ पे क्या है, ये एक छड़ है, ठीक है। और इस छड़ में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से गति कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रैंडम गति बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी इसमें एक ये छड़ है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर क्या हो रहे हैं, ये प्रवाहित हो रहे हैं या फिर इधर उधर पड़े हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति, यानी इलेक्ट्रॉनों की रैंडम गति। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्युत परिपथ में होते हैं, जो विद्युत सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है विद्युतीय घटक, संयोजी तार, प्लग कुंजी। बी ऑप्शन है विद्युतीय घटक, संयोजी तार और सेल या फिर बैटरी। विद्युतीय घटक और संयोजी तार, विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल या फिर बैटरी और प्लग कुंजी, ठीक है भाई। ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत यानी सर्किट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत सर्किट जो कनेक्शन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है कौन सा होता है, श्रेणी, कौन सा होता है, श्रेणी। और जो दूसरा होता है वो होता है समांतर, क्या होता है, समांतर होता है, यानी श्रेणी और समांतर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ऐसा वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है, ये क्वेश्चन में अपने को पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, जिसे बोलते हैं हम पीवीसी, क्या बोलते हैं, पीवीसी। तो पीवीसी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्युत सर्किट में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत जो सर्किट होता है उसमें बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो धारा उत्पन्न करने हेतु, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, इलेक्ट्रॉन उत्पादन हेतु, विभवांतर मापन हेतु। विभवांतर मापन हेतु नहीं करेंगे भाई, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो विद्युत बैटरी होती है, विद्युत बैटरी से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। किसमें होता है, विद्युत ऊर्जा में। तथा यह परिपथ में धारा का प्रवाह है लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल, यानी जो ईएमएफ होता है, क्या करती है भाई,
उत्पन्न करती है। क्या करती है? उत्पन्न करती है। तो विद्युत सर्किट जो होता है, विद्युत परिपथ यानी सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या करती है? उत्पन्न करती है। इस प्रकार विद्युत बैटरी विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। जो किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो विभवांतर उत्पन्न करने हेतु यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? धारा का मान जो होगा क्या होगा? देखो यहाँ पे सर्किट में यानी परिपथ में श्रृंखला। अब श्रृंखला का मतलब क्या होता है भाई? सीरीज होता है यानी श्रेणी होता है। तो श्रेणी में जो धारा का मान होता है वो क्या होता है? एक समान। ठीक है, देखो श्रेणी, इस श्रेणी में जो धारा का मान होता है, धारा का मान क्या होता है? एक समान। ठीक है, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। तो इस यहाँ पे श्रेणी के लिए पूछा है और धारा के लिए यहाँ पे पूछा है कि प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान क्या होगा? एक समान। यानी ये हमारे पास में क्या है? प्रतिरोधक। ठीक है, ये मान लेते हैं R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया और ये R5 हो गया। तो यहाँ पे इन सभी में जो धारा का मान होगा वो क्या होगा भाई? एक समान। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन क्या है? एक ही रहता है, बिल्कुल सही है। कम हो जाता है, नहीं होगा। बढ़ती है, नहीं होगा। आधा हो जाती है, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो श्रेणी में धारा का मान एक समान होता है और जो समांतर होता है उसमें वोल्टेज यानी विभव का मान क्या होता है? उसमें एक समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सर्किट में का प्रवाह वामावर्त होता है। दिए गए सर्किट में किसका प्रवाह वामावर्त होता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है भाई? धारा। क्या है? धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो जो धारा होती है, धारा का जो प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से क्या होता है? ऋणात्मक।
उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है इसके विपरीत होता है भाई, यानी ऋणात्मक से क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहां पे धारा और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, विपरीत होते हैं। यानी धारा अगर इधर बहेगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर बहेंगे भाई। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत प्रवाहित, विपरीत प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो दिए गए सर्किट में किसका प्रवाह वामावर्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, यानी डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मेंस यानी मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, विद्युत प्रघात यानी इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर विद्युत भारण, या फिर अधिभारण, या फिर अति तापन। तो यहां पे सही हो जाएगा अधिभारण हो जाएगा। अधिभारण का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ओवरलोडिंग। क्या होगा, ओवरलोडिंग। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब मुख्य तार से ली गई जो विद्युत धारा है 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाएगा, तो अति भारण यानी ओवरलोडिंग। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, किसमें होता है, तो श्रेणी में होता है। केवल एक मार्ग होता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये मान लेते हैं हमारा R1 हो गया, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो इधर से अगर धारा होगी तो धारा इसमें भी समान होगी, इसमें भी समान होगी और इसमें भी समान होगी। ठीक है, और जो समांतर होता है उसमें जो धारा होती है वो क्या होती है भाई, अलग अलग होती है। और जो विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, उसमें एक समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं R1 हो गया, ये R2 और ये R3। ठीक है, तो इनमें जो धारा का मान होता है वो क्या होगा, अलग अलग, और जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, इसमें एक समान होगा। तो परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, तो समांतर में नहीं होता है, वे श्रेणी में होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसे इसके टर्मिनल को दर्शाती है, यानी किसके टर्मिनल को दर्शाती है, बाएं, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर दाएं। देखो ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है भाई सेल से। किससे पूछा है, सेल से। यानी एक ये वाला जो सिरा होता है इसका टर्मिनल ये वाला बड़ा होता है और एक होता है छोटा। तो ये जो डायग्राम होता है ये किसका होता है, ये होता है सेल का। तो ये बड़ा वाला होता है प्लस का और छोटा वाला क्या होता है भाई, माइनस का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसे दर्शाती है। तो ये जो प्लस वाला साइन होता है ये किसका होता है, पॉजिटिव का। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा है, लंबी रेखा के लिए पूछा है। तो लंबी रेखा यानी हमारा कौन सा होगा भाई, धनात्मक होगा। तो धनात्मक यानी हमारा
बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन में पूछा है एक सर्किट आरेख में ये वाला साइन दिया, इसमें दिए गए प्रतीक का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। दिया गया प्रतीक इस प्रकार, तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में ए ऑप्शन है एक तार संयुक्त, ए बैटरी, बी एक बिजली बल्ब। तो देखो हमारा ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, यहां पे हो जाएगा डी। प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी आर, तो प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, इस प्रतिरोध का जो साइन होता है ये वाला होता है। ठीक है, तो यहां पे किसका हो जाएगा भाई, प्रतिरोध का, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया है ये वाला संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, ये होता है रियोस्टेट का। किसका होता है, रियोस्टेट का, यानी यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी रियोस्टेट का। तो इस संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में रियोस्टेट के लिए किया जाता है। रियोस्टेट एक प्रकार का परिवर्तनीय क्या होता है, प्रतिरोध। क्या होता है, परिवर्तनीय यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसे किसी भी विद्युत सर्किट में लगाने पर इससे क्या होता है कि जो परिपथ होता है, सर्किट होता है, तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। ठीक है, और इसकी सहायता से विद्युत सर्किट में धारा के मान को कम या फिर अधिक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे धारा नियंत्रण क्या कहा जाता है इसको, और धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। तो इसे एक सेकंड भी, इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां पे साइन दे रखा है इसमें, तो यहां पे दे रखा है भाई V, ठीक है, और यहां पे इसमें दे दिया प्लस और यहां पे दे दिया माइनस। तो यहां पे देखो बिना जुड़े तार की क्रॉसिंग ये नहीं होगा भाई। एक वोल्ट मीटर, तो V है तो भाई वोल्ट मीटर होगा, सही है। परिवर्तनीय प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का एक प्रतिरोध, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, एक वोल्ट मीटर, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे।